मध्य प्रदेश की बीजेपी की सीनियर लीडर, महिला प्रतिनिधि और राज्य मंत्री। कृष्णा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। और अभी डॉक्टर हितेश वाजपेयी स्टूडियो में कह ही रहे थे कि समाज के वंचित वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए उनके लिए जो प्रोविजन इस बजट में किए गए हैं, खासतौर से उनको वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अभी भी कहा जाता है कि देश में सर्विस सेक्टर या फिर अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान भारत में अभी वैसा नहीं है जैसी उसकी अपेक्षा है, जबकि आप जैसी महिलाएं जो बहुत संभावनाएं रखती हैं वो निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। कैसे देखती हैं आप बजट के प्रोविजंस को? जी, निश्चित रूप से शरद जी, आप आज का जो बजट आया है उसको भी अगर आप देखें तो हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां बजट है। और हम हमेशा से ये जानते हैं कि महिलाएं घर का बजट जितने बेहतर तरीके से बनाती हैं, आज उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि देश का बजट भी वो बहुत बेहतर तरीके से बना सकती हैं। इसलिए आज मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय हमारी वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने एक शानदार बजट प्रस्तुत किया है जो आने वाले समय में भारत के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि 2047 में जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व का नेतृत्व करने वाला देश होगा। और इस दृष्टि से ये बजट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा पूरा विश्वास हम सबको है। इसलिए यह बजट देश के हर वर्ग के कल्याण का, देश के विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। मुझे खुशी है। जी जी जी। महिलाओं की दृष्टि से भी आपको लगता है कि इस बजट में, जैसी अभी हम बात कर रहे थे कि 5 लाख महिलाओं को ये एक उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने की बात इस बजट में नजर आती है, इसे आप कैसे देखती हैं? निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ये सोच और उनके विचार का ही परिणाम है कि जब वो ये कहते हैं कि भारत की आधी आबादी उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है, तो एक बहुत बड़ा स्पष्ट स्वरूप हमें आज के इस बजट में भी देखने को मिला कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टि से उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, इसलिए पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। तो महिलाएं जब नए स्टार्टअप के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो न केवल उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी वो बहुत बड़ा योगदान देंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं से बढ़िया वित्त मंत्री का दायित्व ना घर में कोई निभा पाता है और बाहर भी निर्मला जी का प्रदर्शन जो है वो कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर नज़र आया है। अब तक 8वां बजट उनका है, निरंतर रिकॉर्ड बना रही हैं वो भी। बहुत शुक्रिया आपका।